तो एक बार क्या हुआ, महाप्रभु जगन्नाथपुरी में विराजमान है और महाप्रभु के जो प्रिय पार्षद स्वरूप दामोदर सर्वतत्वज्ञ, महाप्रभु के जैसे द्वितीय स्वरूप, इसलिए उनका नाम हुआ स्वरूप दामोदर। स्वरूप महाप्रभु का ही जैसे द्वितीय स्वरूप। महाप्रभु के पास कोई भी अगर शास्त्र विषय लेकर के तर्क वितर्क करते हैं तो महाप्रभु कहते हैं पहले स्वरूप दामोदर के पास जाओ, जा करके उनसे पहले सिद्धांत संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त करके फिर हमारे पास आना, फिर हमको तुम सुनाना। ऐसे नहीं कोई कुछ लिख के लाया या कोई सिद्धांत संबंध में कुछ आपने व्यक्त किया, नहीं, ऐसा नहीं। जाओ पहले स्वरूप दामोदर के पास जाओ। तो एक जन बंगाल से आए हैं, एक ग्रंथ प्रणयन करके ग्रंथ लेके आए हैं महाप्रभु संबंध में ही। एक ग्रंथ बहुत सारे भक्तों को दिखाएं, देखो हमने महाप्रभु के संबंध में ऐसे ग्रंथ प्रणयन किए हैं, आप लोग कहिए कैसे हैं ग्रंथ, हम महाप्रभु को दिखाना चाहते हैं। तो सब भक्त हम जैसे जितना समझ है कहते नहीं 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर, ये तो महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। ऐसे सिद्धांत परिपूर्ण ये ग्रंथ में जिस तरह से अपने सिद्धांत निहित किए हैं ये तो बहुत सुंदर है, ऐसे सब कोई बहुत प्रशंसा किए। तो बड़े हर्षित होकर के आए हैं महाप्रभु के पास, प्रभु हमने एक ग्रंथ प्रणयन किए हैं, आप कृपा करके थोड़ा श्रवण कीजिए। तो महाप्रभु कहते हैं तुम पहले स्वरूप दामोदर के पास जाओ, उनके दिखाओ, वो अगर अनुमोदन करते हैं तो फिर हमारे पास आना। तो वो तो भक्त लेकर गए हैं ग्रंथ को स्वरूप दामोदर के पास। जो महाप्रभु ने आदेश किए हैं आपको थोड़ा श्रवण कराने के लिए, आप थोड़ा सुनिए इसमें क्या सिद्धांत विरोध है, क्या ठीक है, इस संबंध में आप जैसे कहेंगे तदनुसार हम महाप्रभु को इस तरह से एक ग्रंथ को श्रवण कराएंगे। तो स्वरूप दामोदर तो तत्व दृष्टा, ऐसे तो हम लोग अध्ययन करते हैं अपने बुद्धि विचार के द्वारा, तो सिद्धांत संबंध में कुछ धारणा करके शास्त्र ज्ञान संबंध में कुछ धारणा कर लेती हैं। वास्तव में ऐसा नहीं, जो तत्वदृष्टा होते हैं वो भीतर से ही वो जान जाते हैं जो वास्तव में ये सत्य है, ये ठीक है, ये भूल है। तो स्वरूप दामोदर पहले खोलते ही प्रथम जो वंदना है इसमें कई जगह देख करके बड़े नाराज हो गए हैं। अरे मूर्ख, कुछ जानते नहीं हो, तुमने भागवत अध्ययन किया, कभी भक्त का संग किया है, वैष्णव का संग किया है, भागवत पढ़ो गया वैष्णव स्थाने, तब इसे सिद्धांत बुझी भी आपने। भागवत पढ़ने के लिए तुमको जो प्रेमी भक्त है, वैष्णव जो है, उनके सानिध्य में जाकर के शास्त्र अध्ययन करना चाहिए। तुम अपने मनमुखी मन में आया कुछ लिख दिया, तो कई जगह स्वरूप दामोदर में दिखाया जो तुमने, ये देखो कितना सिद्धांत विरोध है, ये कोई ग्रंथ तो ऐसे थोड़ी होता है, तुमने लिख लिया और ये इसको महाप्रभु को सुनाएंगे। जाओ जाओ भाभी जाओ, जा करके कुछ दिन जा करके महाप्रभु के प्रेमी भक्त जो है उनके संग में रह करके, उनके सानिध्य में रह करके पहले भागवत श्रवण करो। स्वयं विद्वान मत बनो, ऐसे विद्वत्ता होती नहीं है। अगर विद्वान होना चाहते हो तो ऐसे प्रेमी भक्त जो है उनके सानिध्य में जा करके भागवत अध्ययन करो, तब जाकर के उनकी कृपा से तुम समझ पाओगे। नहीं तो ये भागवत सिद्धांत तो समझना इतना सहज थोड़ी है। ऐसा करके बहुत फटकारा और वो तो बेचारा तो बहुत लज्जित हो गया, सबके सामने ऐसे कह दिया, बड़ी आशा लेके आए हैं, सबकी बहुत प्रशंसा की है ना। तो प्रशंसा से क्या होता है, अहंकार पुष्ट हो जाता है। जब ज़्यादातर मनुष्य, हम लोग तो ऐसी अहंकारी जीवात्मा है ना, उसके ऊपर सब ज़्यादा प्रशंसा करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है, अहंकार पुष्ट हो जाता है और वो अहंकार बड़ा विघातक होता है। साधन के लिए अहंकार सबसे बड़ा विघातक है। हम बहुत समझते हैं, हम जानते हैं, समझते हैं, ये जो विचारधारा बुद्धि जो है ये बहुत विघातक होता है। पंडित बड़ा लज्जित हो गया जो हमको इतना सब कोई हमको स्तुति प्रशंसा करके हमको तो बोले है ना, बहुत बढ़िया ग्रंथ, जाओ महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, इतना तुम इतना तत्व, इतना हम जैसे जानते नहीं ना, मूर्ख है ना, तो कह देते हैं बाबा बाबा बाबा। लेकिन विद्वान जो होते हैं तो जानते हैं सत्य संबंध में। तो ये तो फूल गया, प्रशंसा पा करके मोटा हो गया। अब वहां जाके एकदम पांचार कर दिया, स्वरूप दामोदर ने एकदम पांचार कर दिया सबके सामने, इतना बुरी तरह से फटकारा। तो महत पुरुष है ना, तो वह तो लज्जित हो गए हैं, फिर क्षमा याचना की है, तो कहें जाओ, तब तुम जाकर के फिर सिद्धांत तुम समझ जाओगे। वैष्णव जो भगवत शरणागत जो वैष्णव है,
ऐसे जो शरणागत वैष्णव है उनके सानिध्य में जाकर के भगवत अध्ययन करो, तो वो जाकर कुछ सिद्धांत संबंध में तुम कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि भक्त जो है ना, उनके भीतर समस्त सिद्धांतों स्फूर्ति प्राप्त हो भगवत कृपा से।